नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच के रिश्ते के बारे में तो आप सभी जानते हैं। साथियों, भारत के द्वारा पाकिस्तान की हर एक गतिविधि को बड़ी बारीकी से नज़र रखता है। चाहे पाकिस्तान के द्वारा भारत के साथ जो सीमा साझा करता है उन इलाकों में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना हो या फिर कोई सैन्य गतिविधि हो या फिर इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बयानबाजी हो, इन सभी पर भारत की बड़ी कड़ी नज़र होती है। ठीक उसी प्रकार से साथियों, पाकिस्तान भी भारत की हर एक गतिविधि पर बड़ी कड़ी नज़र रखता है। भारत के द्वारा कोई युद्ध अभ्यास हो या फिर भारत द्वारा कोई मिसाइलों का निर्माण करना हो या उसकी टेस्टिंग करना हो। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बयान है, इन दोनों देशों के द्वारा इन दोनों देशों के आपस में काफ़ी बारीकी से नज़र रखी जाती है। साथियों, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे दोनों देशों की नज़र रखने के जो मायने हैं वो अलग-अलग हैं। भारत इस मायने से नज़र रखता है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान के द्वारा कोई ऐसी नापाक हरकतें ना कर दें भारत के ऊपर, जैसा कि अभी करता आया है, आतंकवादी हमले करवाता है, घुसपैठ करवाता है। तो इन चीज़ों को लेकर के भारत हमेशा तैनात रहता है और बड़ी पैनी नज़र रखता है। लेकिन ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान को साथियों अब जो है वो डर बना रहता है कि भारत कोई इस प्रकार के हमले ना कर दे या भारत कोई ऐसा अ, एक्शन ना ले ले, ऑपरेशन ना चला दे जिससे पाकिस्तान को जो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। इस डर से पाकिस्तान लगातार पैनी नज़र रखता है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस प्रकार से पाकिस्तान में घुस करके और उसके कई आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। साथियों, हाल ही में पाकिस्तान ने एक नया कदम उठाया है और बड़ा कदम उठाया है, जिन्होंने अपने हवाई रास्तों को बंद कर दिया है और उसकी वजह ये है कि भारत पश्चिमी तट पर गुजरात और राजस्थान से सटे हुए सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पर भारत एक सैन्य अभ्यास का आयोजन करने जा रहा है, जो उसका रेगुलर सैन्य अभ्यास है। साथियों, आज हम इस वीडियो में इन सभी खबर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही भारत का जो सैन्य अभ्यास त्रिशूल है, इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करने वाले हैं। साथियों, आप देख सकते हैं भारत की समाचार एजेंसियों में इसको प्रमुखता से छापा जा रहा है। पाकिस्तान ने जो मध्य के दक्षिणी पश्चिमी एयर स्पेस है उसको 2 दिन के लिए बंद कर दिया है। इसका वजह बताया जा रहा है कि भारत की जो सेना है वो त्रिशूल मतलब त्रिशूल अभ्यास त्रिशूल करने जा रही है। इसका एक प्रमुख वजह है। साथियों, आपको बता दें कि खबर के बारे में, दरअसल पाकिस्तान ने भारत की सैन्य अभ्यास त्रिशूल के पहले मध्य और दक्षिणी एयर स्पेस जो राजस्थान गुजरात से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर 28 और 29 अक्टूबर को बंद करने का फैसला लिया है। उन्होंने एक नोटम जारी करके ये जानकारी दी है और बताया है कि 2 दिन इन इलाकों में हवाई मार्ग उपलब्ध नहीं रहेगा। आप सेटेलाइट इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, जो एक रक्षा विशेषज्ञ हैं डेमियन साइमन के द्वारा साझा की गई है और उसने बताया है कि भारत का जो अभ्यास है त्रिशूल, उसके चलते पाकिस्तान ने, क्योंकि उसके लिए साथियों 28,000 फीट का जो आरक्षित हवाई क्षेत्र है, यहाँ पर भारत के द्वारा अभ्यास किया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के कि पाकिस्तान के हवाई स्पेसों पर कोई मिसाइलें ना गिर जाएं या फिर ऐसी कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इसको लेकर के ये नोटम जारी किया गया है। साथियों, रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों को इसमें शामिल किया जाएगा और इस युद्ध का जो अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य है, वो सेनाओं की संयुक्त परिचालन क्षमताओं, आत्मनिर्भरता और नवाचार का प्रदर्शन करना है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान के द्वारा जो सैटेलाइट जो इमेजेस हैं, इसको लेकर के यहाँ पर नोटम जारी किया गया है। साथियों, आप सभी जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद को लेकर के कई एरियो में तनावपूर्ण स्थिति रहती है। दोनों देशों के बीच सीमा का विवाद है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का एरिया हो या फिर गुजरात का एरिया हो। साथियों, जम्मू कश्मीर में सभी जानते हैं पीओके के लेकर के विवाद बना रहता है और जम्मू कश्मीर के अलावा भारत के गुजरात राज्य का जो सर्किट एरिया है, आप देख सकते हैं। मैप में समझाने के लिए प्रयास करूँ तो आप इस मैप में देखेंगे तो ये है भारत, अपना प्यारा भारत, भारत से लगा हुआ जो एरिया साथियों, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा कहलाता है गुजरात। इसके ऊपर से यहाँ राजस्थान लग जाता है। तो गुजरात का ये एरिया है सर्किल, जो कच्छ जिले में आता है। छोटे मैप में समझाने का प्रयास करें तो ये कुछ एरिया है साथियों, दलदली एरिया है। हालांकि आपको बता दें कि ये जो पूरा एरिया है, दोनों देश इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ एक्सपर्टों या फिर कुछ भूमि वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कच्चे तेल का भंडार है और भी कई अन्य खनिज पदार्थों का भंडार यहाँ पर पाया जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के दोनों देश छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और दोनों की बात करें तो वहाँ से एक नदी निकलती है, वैनगंगा नदी। हालांकि अलग विषय है, इसके बारे में हम कहेंगे, मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, तो आप हमारे इस पर जाकर देख सकते हैं। एक वैनगंगा नदी निकलती है और उस नदी के बीचों बीच साथियों सीमा है। और भारत जो आप देख सकते हैं, इस प्रकार से दोनों तरफ से 648 किलोमीटर की सीमा है। भारत अपनी, पाकिस्तान जो है भारत के कुछ हिस्सों में ये अपनी जो ब्लैक डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ से पाकिस्तान मतलब मानता है या फिर वो करता है कि यहाँ से भारत की पाकिस्तान की सीमा है, जबकि भारत जो रेड रेड एरिया का रेड मतलब रेड डॉटेड जो लाइन है, ये देख सकते हैं, ये भारत के द्वारा
मतलब काबिज किया गया है, फिर कहें कि भारत द्वारा यहाँ मानता है कि भारत की सीमा है। तो इस प्रकार से दोनों देशों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद स्थिति बन रहती है। और अभी जो त्रिशूल अभ्यास किया जा रहा है सेना के द्वारा, वो इन्हीं एरियो में जो अरेबियन सी, अरब सागर खाड़ी है, जो कराची से लगा हुआ एरिया है। क्योंकि इससे पहले आप सभी जानते हैं कि भारत की जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वो दशहरा के मौके पर भारतीय सेना के साथ कच्छ के दौरे पर गए हुए थे, और उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि जो कच्छ का रास्ता है, यानी कि सर्किट का जो रास्ता है, वो कराची से होकर गुजरता है। और हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई घुसपैठें भी यहाँ से, कराची से, बंदरगाह से, फिर यहाँ से नौसेना की तरफ से देखने को मिली थी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, और इसी क्षेत्र में भारत अभी सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। साथियों, त्रिशूल जो है भारतीय सशस्त्र बलों का एक अभ्यास है, और इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों सेनाएं भारत की भाग लेती हैं। तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। साथियों, इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है, संयुक्त युद्ध क्षमता का मजबूत करना है। अब बात करें इसके इतिहास के बारे में, तो साथियों सबसे पहले 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 2004 में पहली बार पश्चिमी तट यानी गुजरात के पास संयुक्त अभ्यास के रूप में इसको आयोजित किया गया था। इसके बाद लगातार इसको अंतराल में आयोजित किया जाता रहा है। 2010 में, 2010 से लेकर 2015, इसे हर कुछ सालों में दोहराया गया है। अलग अलग सैन्य क्षेत्रों में भी इसको मतलब किया गया था। 2020 के बाद साथियों इस अभ्यास को और आधुनिक रूप दिया गया, जिसमें ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी जोड़े गए हैं। इस अभ्यास के तहत खुफिया निगरानी और टू मिशन को पुख्ता करना, लॉन्ग रेंज प्रस्तावित जो मिसाइलें होती हैं, डीप स्ट्राइक ऑपरेशंस होते हैं, उन सभी पर कंट्रोल करना। इसके अलावा यूनिफाइड वायु, भूमि और जो संयुक्त हथियार संचालन है, जो भारत की टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तेज डायनामिक और उच्च वॉल्यूम स्ट्राइक, ये सभी चीज़ों को परखा जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, ये फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कोई भी विवाद होते हैं, उनको सुलझाने का ये काम करते हैं। साथियों, बात करें कि कहाँ पर आयोजित की जाती हैं, तो आपको मैप में समझाने का मैं प्रयास करूँगा। आप देख सकते हैं प्यारा भारत है, और भारत का सबसे ऊपर जो ये देख सकते हैं, ये जो एरिया कहलाता है साथियों, गुजरात, राजस्थान का है। राजस्थान का बीकानेर, जैसलमेर। जैसलमेर में तो आप सभी जानते हैं पश्चिमी जो कमांड है, वहाँ का मुख्यालय है सेना का। तो ये जो रेगिस्तान वाले इलाके होते हैं, यहाँ पर भारत की थल सेना के द्वारा युद्धाभ्यास किया जाएगा। और जो समुद्री एरिया है, जहाँ पर भारतीय नौसेना यानी कि भारतीय नौसेना के द्वारा यहाँ पर युद्धाभ्यास किया जाएगा, जहाँ पर युद्धपोत, जहाजें, इन सभी को टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा वायुसेना जो होगी, इन तीनों सेनाओं मतलब कि थल सेना और जो मतलब नौसेना है, इन दोनों सेनाओं से कोऑर्डिनेट करेगी। और जो भारत के लड़ाकू विमान हैं, जो एयरप्लेन है, या फिर जो एयरोस्पेस है, वायुसेना है, वो दोनों देशों के तीनों सेनाओं को शामिल करके संयुक्त अभ्यास करने जा रही है। साथियों, यह अभ्यास आमतौर पर भारत के पश्चिमी तट या सीमा क्षेत्रों जैसे कि सर्कलिक, गुजरात या राजस्थान में किया जा रहा है। इसका मकसद है पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर किसी भी आपात स्थिति या संघर्ष की स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया देना। क्योंकि इसमें लाइव लायर ड्रिल, हवाई हमले, नौसैनिक गश्त और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अभ्यास भी इसमें शामिल हैं। मतलब तीनों देशों के, तीनों सेनाओं के बीच मिलकर के इसमें कोऑर्डिनेशन का एक नमूना पेश किया जाएगा। अब इस बीच पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया है साथियों, वो ये लिया है कि इसके जो एयर स्पेस हैं, जो पाकिस्तान से लगे हुए एरिया हैं, वहाँ पर उन्होंने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। हालांकि उसके बारे में कोई ऑथेंटिक अभी अपडेट नहीं आया है कि उन्होंने बंद क्यों किया है, लेकिन कई एक्सपर्टों का दावा है कि पाकिस्तान डर गया है कि भारत कहीं कोई ऐसा हमला ना कर दे, या फिर पाकिस्तान के, क्योंकि अभी देखा था कि अपने सिंदूर में किस प्रकार से भारत ने इसका नमूना पेश किया था। बहरहाल साथियों, राजस्थान के जो बॉर्डर हैं, यहाँ पर 12 दिनों तक युद्धाभ्यास चलेगा, जैसा कि मैंने बताया, और 30 अक्टूबर से शुरू होगी और 10 नवंबर तक चलेगी। साथ ही उसमें लगभग जो एयरफोर्स, आर्मी और नौसेना के लगभग 30,000 से ज़्यादा जवान इसमें जॉइंट एक्सरसाइज करने वाले हैं। साथियों, ये युद्धाभ्यास के दौरान बॉर्डर के कुछ एरियो में कॉमर्शियल फ्लाइट्स के रूप में बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि भारत की तरफ से भी जो विमानें हैं, जो यात्री विमान हैं, उनके लिए भी रूट्स बदले जा सकते हैं। तीनों सेनाएं एक साथ तालमेल स्थापित कर यूनिफाइड ऑपरेशन, डीप स्ट्राइक और मल्टी डोमेन वारफेयर का युद्धाभ्यास करेंगी। एक प्रकार के ये सैन्य शब्द हैं, जिनको विस्तार समझाने में समय लगेगा, तभी आप इनके बारे में जान सकते हैं। इन सभी चीज़ों को विस्तार से इन पर अभ्यास होगी। साथियों, इस दौरान भारतीय सेना अपने नए स्वदेशी हथियारों और हाईटेक सिस्टमों की टेस्टिंग भी करेगी, क्योंकि भारत के द्वारा कई ऐसी चीज़ों को स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है, उनकी टेस्टिंग की जाएगी। जिसमें से T9 युद्ध टैंक हैं, अर्जुन युद्ध टैंक हैं, हवित्जर तोपें, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स,
शामिल होंगे। कई प्रकार के जो विमान हैं उनका टेस्टिंग भी किया जाएगा। साथियों ये अभ्यास जैसलमेर से शुरू होकर कच्छ तक होगा, यानी कि गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों से मिलकर होगा। और कच्छ का जो इलाका है समुद्र के पास है, इसलिए यहाँ पर वायुसेना और नेवी की विशेष विमान इस इलाकों में काम करेंगे। जैसा कि अभी हाल ही में INS विक्रांत युद्धपोत और भी कई सारे सह्याद्री युद्धपोत जो हैं वहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो उन सभी पर जो है भारत के लड़ाकू विमान लैंड करेंगे और अब टेस्टिंग की जाएगी। साथ ही इसके अलावा इससे बताया कि भारत अपने स्वदेशी निर्मित जो विमान हैं, चाहे हेलीकॉप्टर हों या फिर टैंक हों, जो लगातार ये रेतीले मैदानों में फिर रेगिस्तानों में ये दौड़ते हैं, तो इन सभी की टेस्टिंग की जाएगी। इसके अलावा भारत की जो पिनाक है, यानी कि जो भारत की जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका भी टेस्टिंग की जाएगी। मिसाइल सिस्टम है, इसकी भी टेस्टिंग की जाएगी। तो भारत के द्वारा निर्मित सभी जो महत्वपूर्ण स्वदेशी निर्मित जो मिसाइल हैं या फिर हथियार हैं, उनका टेस्टिंग यहाँ पर की जाएगी। इसलिए पाकिस्तान डरा हुआ है। साथियों कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक संदेश देने का भी प्रयास किया जाएगा इस प्रकार के अब युद्ध अभ्यास के माध्यम से, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना या भारत को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना कहीं काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। बहरहाल आप क्या समझते हैं इसके बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जानकारी आपको कैसी लगी तो आप इसके बारे में बताइए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। साथ ही चैनल में आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।